नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्विस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से। आज आपको मैं कुछ नई पैरामेडिकल वैकेंसीज़ के बारे में तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ मैं आपको स्विस ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग भी कुछ सूचना दे दूं। अभी तक हम वैकेंसीज़ के बारे में आपसे बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, बट कल से इस प्लेटफॉर्म पे स्विस ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेज उपलब्ध करवाई जाएंगी जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनकी। उसमें चाहे जीके हो, जीएस हो, अदर कोई सब्जेक्ट हो। उसके अलावा बीएससी, बीकॉम एंड अदर 12th एंड 10th की क्लासेज भी इस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी। धीरे धीरे क्लासेज सारी इस पर अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं जिस पैरामेडिकल वैकेंसीज़ के बारे में आज मैं बताने आया हूँ उसके लिए। ये पैरामेडिकल वैकेंसी काफ़ी लंबे टाइम से प्रतीक्षित थी, काफ़ी लोगों को इसका वेट था, इंतज़ार था। इस वैकेंसीज़ को देखने के साथ साथ आप ये भी देखना कि इस कोर्स को करने वाले लोग बहुत कम हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत कम है। तो इस कोर्स को करने के बारे में भी आप मानस बनाएं और इस कोर्स का एडमिशन भी आप ज़रूर लें, क्योंकि फ्यूचर में भी ऐसी वैकेंसी आएंगी तो उनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत कम रहने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी और इस वैकेंसी के दरमियान भी ऐसा ही हुआ है। तो हम शुरू करते हैं अब इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम चलें, जो वैकेंसी आज आई है उसके लिए मैं बता दूं कि आज प्रदेश में लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ है। अधीनस्थ बोर्ड ने वैकेंसी जारी करी है, विज्ञप्ति जारी करी है, और उसके फॉर्म जो हैं वो अभी हाल ही में 18 तारीख से स्टार्ट होंगे भरने। इसमें लैब टेक्नीशियन के जो पद हैं वो हैं 1119 पद, और जो रेडियोग्राफर, सहायक रेडियोग्राफर की पोस्ट हैं वो हैं 1058 पद। कुल मिला के जो दोनों पोस्ट हैं ये अबाउट 2000 हैं। तो सबसे बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही अच्छी भर्ती इसको कह सकते हैं। इस कोर्स को करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत कम हैं। ये मान के चलें हम कि जितनी वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली है उसका 50% स्टूडेंट रेशियो ही रजिस्टर्ड है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके फर्स्ट पेज पे हम जब चलें तो इसमें आपको सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो जारी है ये लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर की दोनों पोस्टों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये दो अलग अलग नामों से चिकित्सा विभाग की वैकेंसीज आई हैं। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इसके बारे में ये है कि लैब टेक्नीशियन एंड सहायक रेडियोग्राफर जो भी कोर्सेज राजस्थान गवर्नमेंट से एफिलेटेड व राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से करवाए जा रहे हैं, किसी भी संस्थान से करवाए जा रहे हैं, उनके द्वारा किए हुए और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स बिलो 500 हैं। दोनों कोर्सेज की बात करें तो अराउंड 1000 के अराउंड दोनों कोर्सेज के स्टूडेंट इसमें मिलेंगे। लेकिन बाकी 1000 जो पोस्ट हैं उनका क्या होगा इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि इसमें एक क्लियर नोटिफिकेशन भी आज डाला गया है कि जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, लास्ट जो डेट है उस तक जो रजिस्टर्ड होंगे वो ही इसके लिए योग्य होंगे, अदरवाइज़ वो नहीं योग्य होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कोर्स जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसकी काउंसलिंग आप सुजस कॉलेज से भी ले सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करें तो कुछ आगे एज रिलेटेड और एग्ज़ाम शुल्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आई थिंक कि ये जो भी अधीनस्थ बोर्ड और जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उन बच्चों को ये पूरी याद हो चुकी हैं अब तक। SSID पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, अपने SSID के थ्रू ही ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, और दोनों फॉर्म अलग अलग फिल होंगे। जो इनके पास दोनों है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी किया हुआ और रेडियोग्राफर का कोर्स भी वो कर सकते हैं। इसकी योग्यता बहुत ही यूँ कह सकते हैं हम कि स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से संबंध किसी भी संस्थान से जिसने DMLT 2 ईयर कोर्स अथवा BSc MLT 3 ईयर कोर्स अथवा DRT का कोर्स एंड BSc रेडियोग्राफर का कोर्स अगर किसी ने किया है तो इसके लिए एलिजिबल है। बट कोर्स करने से ही नहीं, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है, उसके बाद ही आप इसके लिए योग्य होंगे। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आरक्षण रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, जिनका कंप्लीट वर्गीकरण आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर आपको ये बताना ही है कि ये वैकेंसीज आज जारी हो चुकी हैं। इसके बारे में आप राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट और अपनी SSID से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है ये योग्यता।
पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता में आप ध्यान से देखिए, लैब टेक्नीशियन पद हेतु इन्होंने मांगा है सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए साइंस से, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों से हो सकता है, बट साथ में ये है कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा वो डिप्लोमा या डिग्री गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से भी हो सकता है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से भी हो सकता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एफिलिएटेड संस्थान से भी हो सकता है। लेकिन रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ये बहुत असेंशियल है। जिसके पास रजिस्ट्रेशन है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का वो ही इसके लिए एलिजिबल है। सेम साइक रेडियोग्राफर के लिए भी यही है, बट उसके बाद में जो है कि अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक आरपीएमसी में रजिस्टर्ड होगा वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। अभी मुझे पता है कि हाल ही में बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डीएमएलटी एंड डीआरटी का कोर्स कर रखा है। तो मेरी बेरोजगारों से यही अपेक्षा है कि अब इस कोर्स के बारे में समझें, सोचें और इसमें प्रवेश लेने का मानस बनाएं। बहुत अच्छा कोर्स है और आगे जाके आपको प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ये आपको रोज़गार उपलब्ध करवा सकता है। थैंक यू सो मच।